तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जादूगरनी है हमारे मेन कैरेक्टर को एनपीसी कह के चली जाती है और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो चैन वन है वो कहता है कि मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ कि तुम गाड़ी से हिट हो जा, और फिर है ना वो सच में गाड़ी से हिट हो जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस फॉलो करूँगा जब ये चली जाएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में चैन वन किसी को कॉल करता है और कहता है हे ब्रदर का मेरी फिर से मदद कर दो, मेरी शिफ्ट पर तुम काम कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होने के बाद दिखाया जाता है जंगल का सीन और उसके साथ ही एक पैर को दिखाया जाता है जो कि जादूगरनी थी। जादूगरनी जा रही थी और जो हमारा चैन वन था पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, और फिर रात का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ ही जादूगरनी को भी दिखाया जाता है और जादूगरनी थी, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जादूगरनी कहती है देख कर लगता है जो एनपीसी है जो कि हमारे चैन वन ने इन्फॉर्मेशन दिया था वो रॉन्ग नहीं था, गलत नहीं था, और जो बेयरवुल्फ पहले यहाँ पे था तो दिखाया जाता है सूट को जो कि कपड़ा ही था, और फिर दिखाया जाता है जादूगरनी को जो कि वो कपड़ा बदल रही थी, कपड़ा उतार रही थी। लेकिन दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे हमारा चैन वन छिपा हुआ था वो देखकर उसके मुंह से या नाक से खून की उल्टी आती है वो नहीं पता, लेकिन आ रही है। और जो जादूगरनी है तो कपड़ा बदल देती है, वो कपड़ा बदल देती है और उसके बाद जो जादूगरनी है वो कहती है फादर आखिरकार मैं हीरो तलवार को इस्तेमाल कर सकती हूँ, आपके इनहेरिटेड जो कि आपने मुझे दिया था। फिर जो जादूगरनी थी वहां पे खड़ी होती है और उसके साथ ही कैंप को दिखाया जाता है और एक आदमी को भी दिखाया जाता है और जादूगरनी भी देख रही थी, और जो जादूगरनी थी वो कहती है हवा की रूह प्लीज मुझे बताओ कि आखिर पहले हुआ क्या था। और दिखाया जाता है जादूगरनी के हाथ में कुछ अट्रैक्ट होता है जो कि पावर ही था, कुछ और ही था और अट्रैक्ट होता है, और वो जादूगरनी कहती है ओ तो ये हुआ था, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। फिर जो चैन वन था ये देख के चौंक जाता है, वो मन में सोच रहा था ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये हवा के रूह से बात कर सकती है, इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी पता कर लेगी बिना कोई वक्त को बर्बाद किए। फिर दिखाया जाता है जादूगरनी कहीं पे जाने लगती है और उसके साथ फिर अचानक से रुक जाती है और कहती है बाहर आ जाओ, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम वहां पे हो। लेकिन दिखाया जाता है पीछे से भेड़िया जो कि वुल्फ था पीछे से हमला करता है जादूगरनी पे, जो कि है ना अचानक से वो देखकर घबरा जाती है जादूगरनी और मन में सोचती है क्या पीछे से किसी ने मुझ पर घाट लगा के रखा था हमला करने के लिए। और दिखाया जाता है जादूगरनी पे पीछे से हमला कर देता है वो भेड़िया, और फिर दिखाया जाता है जादूगरनी वहां से दूर हट जाती है और जो जादूगरनी है वो कहती है वो पीछे के झाड़ियों में आखिर क्यों होगा, मैंने तो सेंस किया था कि जो कि सामने का पेड़ है उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, मतलब कि इसे महसूस है कि कोई है, लेकिन ये नहीं पता कि चैन वन है। फिर चैन वन को दिखाया जाता है वो चैन वन मन में सोच रहा था इसने गलत तरीके से वेयरवुल्फ का पोजीशन उसको पता किया, क्या ये एक वॉरियर टाइप है, ये हमारी दुनिया की जो इंस्टल कल्टीवेटर है उस तरीके से नहीं लग रही है, जो इंस्टल कल्टीवेटर है वो एनिमीज के जो कि हवा के आवाजी से पता कर लेते हैं, और अगर उसका आर्मर नहीं होता तो उस अटैक से उस हमले से वहीं पे वो खत्म हो सकती थी। फिर वेयरवुल्फ और जादूगरनी का सीन दिखाया जाता है और जो वेयरवुल्फ है जादूगरनी से कहता है तो तुम क्या फैगमो कॉन्टिनेंट की हो, ये आर्मर ये मत कहना कि ये जो तुम्हारा आर्मर है ये हीरो आर्मर है। तो जादूगरनी वुल्फ से कहती है हाँ तुमने सही कहा और मैं अभी की हीरो हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे फॉलो करते हुए आई हूँ और मैं डीमन किंग के बुरे इरादों को रोकने के लिए आई हूँ। फिर दिखाया जाता है वो वुल्फ गुस्सा होते हुए कहते हैं डैम इट हीरो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो हमला कर देता है जादूगरनी पे, और जो जादूगरनी है उस हमले से बचती है और उस पर हमला करती है। और फिर दिखाया जाता है जो वुल्फ था वो कोई वाइल्ड पावर अप करता है और उस पावर अप की वजह से उसका आंख भी लाल हो जाता है। वो जादूगरनी ये देखकर कहती तुम्हारे पास बस इतना ही है करने के लिए। फिर दिखाया जाता है जो वुल्फ था वो तो हवा में था और जो जादूगरनी थी वो भी नीचे थी, वो हमला कर देती है और दिखाया जाता है एकदम गुस्से में कूदते हुए हमला करती है, और दिखाया जाता है वो जो वुल्फ है एक बीच से टुकड़ा हो जाता है, मतलब कट जाता है, स्लाइस हो जाता है, और दिखाया जाता है जादूगरनी वुल्फ के सर पर पैर रखते हुए कहती है अब मुझे ये बताओ कि डीमन किंग है कहाँ। तो वो जो वुल्फ था हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें सिर्फ यही बताऊंगा कि जो डीमन किंग की आर्मी है उनके 15 जो फैंटम है वो आ चुके हैं, और जितने भी 15 फैंटम है वो टेलीपोर्टेड कर दिए गए हैं लार्ज स्केल के फॉर्मेशन के द्वारा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हीरो हो, तुम कभी भी डीमन किंग के एंटायर जितने भी आर्मी है उन सबको खुद से अकेले ही मार नहीं सकती, हरा नहीं सकती हो, ये जो दुनिया है डीमन किंग के द्वारा ली जाएगी। तो एपिसोड यहीं पे खत्म करो, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर बाय बाय।